हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइंड लैब्स। दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल्ला और आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग को एडसेंस अप्रूवल दिलवा सकते हैं। आपका ब्लॉगर पे ब्लॉग हो या वर्डप्रेस पर हो, आपका ब्लॉग किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, उस पर कुछ ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि एडसेंस की तरफ से रिक्वायर्ड हैं, कि गूगल एडसेंस की तरफ से रिक्वायर्ड हैं कि वो आपके ब्लॉग पर होंगी तो आपका ब्लॉग जो है वो एडसेंस अप्रूव करेगा। गूगल एडसेंस क्या है इन शॉर्ट, पहले से आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता, गूगल एडसेंस वो प्लेटफॉर्म है जो किसी भी वेबसाइट पर एक अप्रूवल के बाद एड्स शो करता है और जिन एड्स के शो होने से वेबसाइट के ऑनर को या ब्लॉग के ऑनर को डॉलर्स में पेमेंट्स मिलती हैं। जिस तरह से यूट्यूब के चैनल को एडसेंस से या गूगल के एडसेंस से जब हम लिंक करते हैं तो जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको वहाँ से इनकम जनरेट होती है। तो एआई के दौर में मैं ये कहता हूँ, चाहे मेरे मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, कहीं कोई लॉ ग्रेजुएट्स हों या कुछ भी कर रहे हैं, इवन हाउस वाइफ्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, जो भी आप लोग देखने वाले हैं, एआई के इस दौर में आपका एक ब्लॉग ज़रूर होना चाहिए। एक नहीं तो मैं कहूँगा जिस फील्ड में आपका टैलेंट ज़्यादा है उसमें आप जितने ब्लॉग्स बना सकते हैं ब्लॉग्स बनाएं, और जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करें। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ और इसमें किसी किस्म का कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही मैं इसमें किसी किस्म की ऐसी चीज़ रख रहा हूँ कि वो मैं छुपा लूँ और वो मैं पेड कोर्स में दूँ, क्योंकि मैं पेड कोर्स के इन कामों में मैं पेड कोर्सेज़ के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो अपनी पेड कोर्स है वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, या CSS एग्ज़ाम्स जो करते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करते हैं, या जो फॉरेनर्स हैं लाइक UK में हैं, इजिप्ट में हैं, उनके लिए मेरे पेड कोर्सेज हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप को कोई ना कोई, क्योंकि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं वीडियोस के लिंक से, तो आपको कोई ना कोई जो है वो स्कैम कर सकता है मेरे नाम पर कि ये मेरे पेड कोर्सेज हैं। तो मेरे कोई पेड कोर्सेज नहीं है, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर कि मेरा कोई पेड कोर्सेज नहीं है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया, डिस्क्लेमर। इससे क्या पता लग रहा है कि एक सर्विस है जिसका, यानी कि मेरी एक सर्विस है, मेरी कंपनी है माइंड लैब्स, जिसके थ्रू मैं कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि देखें, मेरे कोई कोर्सेज़ जो ब्लॉगिंग से या एआई से रिलेटेड हैं उसमें कोई पेमेंट का सिलसिला नहीं है। इसलिए अगर कोई आपसे पेमेंट लेता है तो मेरा उसमें कोई ज़िम्मा नहीं है, मैं उसको किसी भी तरीके से ओन नहीं करता। और आप इस हवाले से कॉशियस रहें। जिसे कहते हैं ना, वो उर्दू में कहते हैं, एक जुमला होता है, मुश्तरी होशियार बाश, कि मतलब आप अपनी जो है ना वो ख्याल करें। मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, अब वो जागते रहना भाइयों वाली बात है। तो अब ये जो डिस्क्लेमर वाली बात है मैंने इसलिए की क्योंकि ब्लॉगर या आप वर्डप्रेस से ब्लॉग बना रहे हैं, जिस सर्विस पे भी ब्लॉग बना रहे हैं, तो गूगल एडसेंस ये कहता है कि आपके पास एक अबाउट अस का पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, आपके ब्लॉग के ऊपर कॉन्टैक्ट अस का होना चाहिए और डिस्क्लेमर का होना चाहिए। अब इसमें 2 पेजेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है। और डेफिनेटली अगर आप वाकई सीरियस हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, हर फील्ड से जो भी बंदा है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है ब्लॉगिंग के थ्रू, तो ये वीडियो तो वो ज़रूर पूरी देखनी चाहिए उसको, क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू एडसेंस अप्रूवल। तो अब ये जो पेजेस हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये एक आर्टिकल है यहाँ पर मौजूद है, हाउ कैन आई गेट एडसेंस अप्रूवल इन 2022 हो 2023 हो, अभी कोई चेंजेस नहीं आई, सेम जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉग है ये भी किसी का ब्लॉग है, टेक्नोपीडिया साइट, ये भी किसी का ब्लॉग है, ठीक है। उसने जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली हुई है और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसके एड्स भी आ रहे हैं। ये देखें, आप साइट पर देखें, मे बी आई थिंक ये एड्स बाय गूगल, देखें इसके एडसेंस के ऐड भी आ रहे हैं। तो अब ये इसने यहाँ पर एक तरीका बताया हुआ है, टू गेट एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव 4 प्रमोशनल पेजेस ऑन योर पेज। आपके ब्लॉग के ऊपर एटलीस्ट 4 ऐसे पेजेस होने चाहिए जो नीचे मैंशनड हैं, बिकॉज विदाउट दिस द अप्रूवल ऑफ एडसेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। आपके चाहे हज़ारों व्यूवर्स आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक कैसे आ रही है उस पर भी इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, लेकिन दीज आर बेसिक स्टेप्स। मैं कुछ अरसे से मसरूफ़ था, कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, अब मैं इंशाल्लाह ये कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्लॉगिंग का, वर्डप्रेस का, कि आप लोगों को सिखाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी, चाहे वो
ग्रेजुएट हो, डॉक्टर बने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर किसी का, इवन वो डॉक्टर बनते हैं, अपना अपना एक ब्लॉग बनाएं, अपने नाम से बनाएं। मेरी अपनी कंपनी का माइंड लैब्स का एक ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो मैं खुद बना के उसको रन करता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स भी ये कर सकते हैं और आगे फ्यूचर की नीड है, अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपका अपना एक ब्लॉग हो, आप उसके ऊपर डेली पोस्ट डालें। आप जैसे पाकिस्तान में इस वक्त कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ फैली हुई है, तो उसके ऊपर आप डॉक्टर हैं, आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखें, पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए भी लिखें, दुनिया के लिए भी लिखें। और उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से जाएगी, लोगों को एक कनेक्शन फील होगा कि डॉक्टर साहब के जो है वो वेबसाइट है, ब्लॉग है, उस पर इन्फॉर्मेशन आती है। दूसरा ये कि आपको अगर इंटरनेशनल पॉपुलेशन को देखती है, अमेरिकन पॉपुलेशन देखती है, तो आपको अच्छी ट्रैफिक से गूगल एड्स रेवेन्यू भी मिल सकता है। हाँ, मेरा फोकस यही होगा कि आप जो ब्लॉग बनाएं उसको इंटरनेशनल पॉपुलेशन के लिए बनाएं, क्योंकि वहाँ से अर्निंग आपको बहुत ज़्यादा होगी, डॉलर्स में पेमेंट ज़्यादा आपको मिलेगी। सो चलते हैं टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ। अब मैं यहाँ पर आपको जो है बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनको पेजेस को बनाते हैं। लेट्स गो टू द ब्लॉगर। यहाँ पर मैंने blogger.com खोल लिया, उसमें आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, यहाँ से अपना ब्लॉग चूज़ करेंगे। ब्लॉग चूज़ करने के बाद आप उसमें, ये जैसे मैंने आपको डेमो ब्लॉग बनाकर दिखाया था 2-3 महीने पहले, तो आपने उसमें जाना है फिर पेजेस के ऊपर, यहाँ पर साइड मेन्यू से पेजेस के ऊपर जाना है। ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस का, तो ये मैंने क्योंकि पहले मैं बना रहा था तो वहाँ पर भी मैंने बताया था। तो अब एक और पेज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, न्यू पेज, जिसका नाम होगा डिस्क्लेमर का, ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्क्लेमर का पेज उस वक्त ऐड नहीं किया था। डिस्क्लेमर, ठीक है, डिस्क्लेमर पेज ऐड करते हैं और हम उसके बारे में जानेंगे कि डिस्क्लेमर के पेज में क्या होता है। This page is also very important for the approval of AdSense. You can use this disclaimer generator tool to prepare this page in a professional way. अब ये disclaimer generator tool इन्होंने कोई दिया होगा, लेकिन हमारे पास चैट GPT है, हम उससे कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चैट GPT का यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ अपने तमाम उन स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को, कि आप कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं AI का यूज़ कैसे करूं। ये मेरे सामने इस वक्त AI खुली हुई है, चैट GPT खुला हुआ है, और मुझे समझें फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं क्या कहूँगा, अरे भैया मुझे बताओ कि आप स्क्रीन पे देखें, मैं उसको लिख रहा हूँ कि ब्लॉग में डिस्क्लेमर का पेज क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है, बाद में हम इससे बनवाएंगे। अब देखें जी, मुझे तो डॉक्टर साहब मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूं। ब्लॉग में डिस्क्लेमर का पेज एक ऐसा पेज होता है जहां पर ब्लॉग ओनर या पब्लिशर अपने रीडर्स को कुछ ख़ास बातें या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दिया है कि भाई देखें, मेरे नाम पर अगर कोई पैसे ले रहा है तो ये इसमें मेरा कोई वो लेन देन नहीं है, और मैं अपने कोर्सेज़ जो हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हों या कोई भी व्यूवर्स हों, यूट्यूब से देखने वाले जितने भी लोग होंगे, उनके लिए मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। मेरी वेबसाइट mindlabs.pk पे कोई आता है, वहाँ से वो मेरा एक स्पेशल कोर्स है, एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोर्स है, वो ट्रेनर और हैं, लेकिन एक मेरा कोर्स है जिस पे वो अगर लॉगिन करते हैं और उसको रजिस्टर करते हैं तो उसकी पेमेंट है, दैट इज़ सुपर माइंड मेमोरी टेक्निक्स, वो डॉक्टर्स और CSS एस्पायरेंट्स के लिए। उसके अलावा मेरा कोई, तो ये डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो करें ख़ास बातें। ये पेज ब्लॉग की लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझाने के लिए होता है। ब्लॉग डिस्क्लेमर पेज का मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गई चीज़ों में से कुछ को कवर करना होता है। तो ये हिंदी में बेसिकली मैंने क्योंकि लिखा तो उसको आइडिया नहीं हुआ, मैं उर्दू में पूछ रहा हूँ या हिंदी में। तो पाकिस्तान इंडिया में उर्दू हिंदी की बात एक ही है, वहाँ पे भी उर्दू और हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर भी हिंदी समझी जाती है क्योंकि इंडियन मूवीज़ देखते हैं लोग, तो इट डजेंट मैटर। लाइबिलिटी लिमिटेशन, वो कह रहे हैं जिम्मेदारी की परिमाण, लाइबिलिटी लिमिटेशन। अच्छा, मुझे इसकी इतनी थोड़ी सी हिंदी की समझ नहीं आई, परिमाण का क्या मतलब है, बट मुझे समझ आ रही है कि आप अपनी जो ज़िम्मेदारी की वो बता रहे हैं कि मेरी कितनी लाइबिलिटी है, मेरी कितनी लिमिटेशन है, कि मैं किस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ और किस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। चलिए मैं इसको ये कहता हूँ, भैया उर्दू में समझाओ, देखते हैं क्या करता है। अब वो उर्दू में लिखने लग गया। ब्लॉग में डिस्क्लेमर सफ़ा एक ऐसा सफ़ा होता है जिस पर ब्लॉग के मालिक का, अच्छा चलो नीचे पढ़ते हैं, ज़िम्मेदारी की हदूद, ठीक है,
जिम्मेदारी की कितनी लिमिट है, कितनी हद है। ब्लॉग डिस्क्लेमर सफ़े पर ब्लॉग के मालिक वाज़ा करते हैं कि उनका ब्लॉग सिर्फ एक मालूमाती प्लेटफॉर्म है और उनका मकसद किसी भी किस्म के नुकसान या झगड़े को पैदा करना नहीं होता। यानी अगर कोई पढ़ने वाला ब्लॉग के मशवरे या सजाओं का पालन करके किसी तरह से नुकसान उठाता है तो ब्लॉग के मालिक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होते। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग है, मैंने वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बनाया हुआ है। कल को मैंने उसमें कोई ऐसी पोस्ट डाल दी और उसकी वजह से किसी ने उसको ट्राई किया और वो उसने जो ट्राई किया उसने वो सही एग्जैक्टली चीज़ें फॉलो नहीं की और उसने ट्राई किया और उसको कोई नुकसान हो गया मेडिकल, तो वो कल को कहेगी ये ब्लॉग का ऑनर कौन है और वो उस पर कोई केस कर दे और कहे कि ये इसकी वजह से मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम हुई है। तो आपने अगर डिस्क्लेमर पेज बनाया होगा तो अदालत या कोई भी लीगल एक्शन आपके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई देखें मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है। और इस तरह से बाहर के कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि आप यूएस पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं अपने ब्लॉग पर, तो फिर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पिछले दिनों कोई फ्री अपलोड्स वाली एक वेबसाइट थी, आई थिंक mega.nz या कुछ इस तरह से कुछ, मुझे अब नाम भी याद नहीं है। फ्री अपलोडिंग वेबसाइट थी, लोग उस पर सॉफ्टवेयर और सब कुछ अपलोड कर देते थे, तो उसके ऊपर केस हुआ क्योंकि वो अमेरिकन सिटीज़न था, उस पर केस हुआ और अब वो जेल के अंदर है। तो अब ये चीज़ें होती हैं और बड़ी सीरियस होती हैं इन मुल्कों में, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं आप उसमें, अगर ब्लॉग में माली मशवरा, हाँ अगर ब्लॉग में फाइनेंशियल एडवाइस है तो फिर आप ये वाली कंसिडरेशन डालेंगे। अगर यानी कि आपका ब्लॉग अगर क्रिप्टो से या फाइनेंस से रिलेटेड है, सरमायाकारी या टैक्स के बारे में लिखा गया है, तो डिस्क्लेमर सफ़े पर ये बताया जाता है कि वो सिर्फ आम मालूमात हैं और अफराद को उनके मौके के मुताबिक माली मशवरा हासिल करना चाहिए, ठीक है। मेडिकल एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ये स्पेसिफिकली मेरे जो मेडिकल स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये उनके लिए। अगर ब्लॉग सेहत की मालूमात फराहम करता है तो डिस्क्लेमर सफ़े पर वाज़ेह किया जाता है कि ये सिर्फ इशारों के लिए है, यानी कि ये सिर्फ समझाने के लिए, इशारों के लिए, या डॉक्टर या तिब्बी माहिर की मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। कॉपीराइट के बारे में लिखना चाहिए। डिस्क्लेमर सफ़े पर यह भी जिक्र किया जाता है कि ब्लॉग पर लिखी गई तमाम मवाद, तस्वीर और दूसरा मवाद कॉपीराइट से महफूज हैं, यानी कि मैंने कोई कॉपीराइट इमेज यूज़ नहीं किया, ना ही कोई कॉपीराइट टेक्स्ट यूज़ किया है, तो ये आपने मेंशन करना है। एक्सटर्नल लिंक, अगर ब्लॉग पर दूसरी वेबसाइट या तीसरी पार्टी के मवाद का लिंक दिया गया हो तो डिस्क्लेमर सफ़े पर बताया जाता है कि वो लिंक ब्लॉग के मालिक के इख्तियार के बाहर हैं और ब्लॉग के मालिक उन लिंक्स का समर्थन या जिम्मेदारी नहीं लेते। तो इसने थोड़ी सी हिंदी भी ऐड कर दी है, अच्छा हो गया, चलो मेरे व्यूवर्स इंडिया से भी होते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि 2 पेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी हम इससे डिस्क्लेमर का पेज बनवाते भी हैं। अच्छा, मैं चलता हूं कैजुअली, मैं बिल्कुल एक इस तरीके से चलता हूं कि आपको जो चीज़ जहां पर समझाने वाली है वो समझाऊं, तो इसलिए आपने वीडियो पे स्टिक करना होता है। ये नहीं करना कि यार ये आगे कहीं सब कुछ बता दिया होगा, मैं साथ साथ लेकर चलता हूँ, ये चीज़ पूरी होगी फिर नेक्स्ट पे जाऊँगा, और कहीं पर आपको तरतीब नहीं भी मिलेगी। वो इसलिए कि मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले वो समझाता हूँ। अबाउट अस वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डिस्क्लेमर पर आ गया। अच्छा, अब हम आते हैं वापस उसी ब्लॉग के ऊपर। तो मैं आपको जो कह रहा था बात इंपॉर्टेंट वो ये थी कि इनमें से अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर, इसमें से कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिस्क्लेमर के बारे में यहाँ पर बात हुई है, एक्सटर्नल लिंक्स की और ऊपर फाइनेंशियल एडवाइस की या मेडिकल इन्फॉर्मेशन की, ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं। एक्सटर्नल लिंक, कोई ऐसा आपने एक्सटर्नल लिंक डाला जिसको किसी और वेबसाइट का वो लिंक है और वहाँ पर व्यूवर चला जाता है और वहाँ से उसको कोई एडवाइस मिलती है जिससे उसको नुकसान हो जाता है, तो वो कह सकता है, अमेरिकन सिटीज़न है और वो कह सकता है कि मुझे इस ब्लॉग के ओनर ने ये एडवाइस इस लिंक के थ्रू दी थी, तो उसकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है, ठीक है। तो जहाँ गोरे आपको डॉलर्स देते हैं वहाँ गोरे जो हैं वो आपके डॉलर निकलवा भी सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई ज़्यादा तगड़ा हो तो वो इंटरपोल को यूज़ कर सकता है, इंटरनेशनल पुलिस जो होती है, और उसके थ्रू वो आपको जो है अप्रोच कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जी आप हमारा नुकसान किया आपने, आप उसको नुकसान को भरें। इसलिए डिस्क्लेमर डाल दें, भाई मैं ज़िम्मेदार नहीं, ठीक है, मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए डाल रहा हूँ, तो आप बच सकते हैं, बच जाएंगे, बच सकते नहीं, आप बच जाएंगे, ठीक है। नहीं डालेंगे तो आप फंस सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फंसें हर दफ़ा, हो सकता है कोई आपको ना केस करे, कोई ना प्रॉब्लम हुई है उसको, लेकिन फंस सकते हैं। यहाँ पर आप बच जाएंगे, कन्फर्म है, ठीक है, इंशाल्लाह कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि, इसलिए कहीं जहाँ रिस्क होता है ना तो वहाँ रिस्क भी होता है, ये याद रखें। अच्छा, अब दूसरा कॉन्टैक्ट अस का पेज।
कंटेक्ट अस के पेज के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि कंटेक्ट अस का पेज जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्लॉगर की मैं स्टोरी सुन रहा था, तो उसने कहा कि मैं 2 साल तक ब्लॉग चलाता रहा और मेरे बड़े व्यूअर्स आते थे और मेरा कंटेक्ट अस नहीं लिखा हुआ था। एक दिन मैंने कंटेक्ट अस में अपनी ईमेल डाल दी। कहता है मुझे उस दिन ईमेल्स आना शुरू हो गई कि हम आपके ब्लॉग पर पोस्ट लगवाना चाहते हैं और हम आपको इतने डॉलर देंगे, $500 देंगे। कहता है एक ने तो $1000 तक ऑफ़र कर दिए कि एक पोस्ट के मैं $1000 दूंगा। एक पे उसने कहा कि एक ने मुझे $4000 ऑफर कर दिए कि मैं एक पोस्ट के। वहाँ पर थोड़ा सा मुझे शक हुआ, मैंने कहा यार इतने भी ज़्यादा नहीं होते होंगे, लेकिन क्या पता होते भी हों, क्योंकि जो गेस्ट पोस्टिंग है वहाँ पर ये चीज़ होती भी है। तो गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ब्लॉग ऑनर हैं, आपका ब्लॉग मशहूर हो गया किसी एक सेक्टर के अंदर, किसी एक निश के अंदर, तो आपको जो है जो गेस्ट पोस्ट हैं वो मिल सकती हैं। डिफरेंट गेस्ट पोस्ट एजेंट्स जो हैं वो आपको रब्ता कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्ट पोस्ट के लिए, कंटेक्ट अस का। और दूसरा कौन सा था, डिस्क्लेमर का, आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी भी इस हद तक आपको काफ़ी हद तक सेव करता है। तो अब हम इसको कहते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज के बारे में उर्दू में बताओ। तो राना साहब आप कहते हैं कि जी मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो फिर खैर राना साहब ने तो नहीं कहा था, किसी और ने कहा था कि इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप ये आपके सामने ही है। तो प्राइवेसी पॉलिसी सफ़ा वेबसाइट या ब्लॉग का एक अहम हिस्सा होता है जो वेबसाइट के इस्तेमालकारों को उनकी खसूसी मालूमात की हिफाजत और इस्तेमाल के मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम करता है। प्राइवेसी पॉलिसी का मकसद उनके प्राइवेसी और मालूमात की हिफाजत को समझाना और उनकी सीरत के लिए महफूज माहौल फराहम करना होता है। आगे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी के कुछ अहम अनासर हैं। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। आपके ये पेज जो प्राइवेसी होगा उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी मैं अभी बना के आपको सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, किसी काम को करना है ना, लाइफ टाइम के लिए करना है। ये ब्लॉगिंग ये नहीं कि आज की तो कल छोड़ दी। अब आप जब मेरे स्टूडेंट बन गए तो फिर आपको ये चीज़ करनी है। इसमें वाज़ेह किया जाता है कि वेबसाइट किसमें इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, इसमें वाज़ेह किया जाता है कि वेबसाइट के किस तरह के मालूमात जमा करती है, जैसे कि नाम, पता, ईमेल, दूसरी। और हाँ, अब मैं इसको आपको जनरली बताता हूँ। बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्राइवेसी पॉलिसी इसलिए ज़रूरी होती है कि आप किसी ब्लॉग पर कमेंट करने लगते हैं, यानी कि आपके ब्लॉग पे कोई कमेंट करना चाहता है तो वहाँ पर लॉगिन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जीमेल से लॉगिन करें या फेसबुक से लॉगिन करें। और हो सकता है कि आपके ब्लॉग पे कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन डालनी हो, किसी बंदे ने अपना ईमेल, नाम और फ़ोन नंबर डालना हो, ऐसी कोई चीज़ आपने शेयर की हो। तो प्राइवेसी पॉलिसी पहले से आप ऐलान कर देते हैं कि जी देखें, हम आपकी प्राइवेसी को जो है वो आउट नहीं करेंगे, आपका ईमेल एड्रेस किसी को नहीं बेचेंगे, आपका फ़ोन नंबर किसी और को नहीं देंगे, तो आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। अगर आप कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं हमारी ब्लॉग के ऊपर, हमें कांटेक्ट करने के लिए ईमेल करते हैं, उसमें कुछ है आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको आउट नहीं करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन का यूजेज, इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से कि इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर नहीं की जाएगी, इन्फॉर्मेशन के अपडेट्स। वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी में मालूम किया जाता है कि मालूमात दी जाती है कि किस तरह की मालूमात को अपडेट किया जाता है और कैसे तरतीब दी जाती है। तो ये कुछ और टेक्निकल चीज़ें आ गई, कुकीज़ ट्रैकिंग, चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स। कुकीज़ क्या होते हैं, जैसे मैंने लॉगिन किया है फॉर एग्जांपल, तो मेरा पहले से लॉगिन डला हुआ है, ऑलरेडी ईमेल आ जाता है, तो उनको कुकीज़ कहते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स वो ट्रैक करती हैं कि भाई हाँ, इसने फ़लाँ वेबसाइट पे ये लॉगिन डाला था तो यहाँ पर भी इसका यही होगा। वो एक आम एग्जांपल, एक ईजी एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, कि वो ट्रैक करते हैं आपके ब्राउज़र से कुकीज़ को। कुकीज़ यही होती हैं कि चीज़ें कि आप जो बार बार एंटर करते हैं वो चीज़ें बार बार सामने आ जाती हैं, आपको हर दफ़ा एंटर नहीं करनी पड़ती। तो आपके फ़ायदे की भी होती हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं ना अमेरिकी ज़्यादा, तो वो सोचते हैं यार मेरी अगर इन्फॉर्मेशन ये इसको पता है तो इसका मतलब ये इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। बात तो सही है उनकी। तो इसलिए आपने, अगर आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है तो आप ये पेजेस डालते हैं जिसकी वजह से आप ये क्लियर कर देते हैं कि भाई मेरा कसूर नहीं है। तो गूगल आपको बेसिकली हेल्प कर रहा है कि भैया अगर मेरे साथ काम करना है ना तो भाई सेफ जोन में रह के काम करो। अब हम इसको कहते हैं प्लीज़ राइट मी डिस्क्लेमर पेज इन इंग्लिश। ओह सॉरी, यहाँ पर मेरा प्रॉम्प्ट जो है बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया कि मेरा ब्लॉग किस हवाले से है।
तो आपने ये ज़रूर बताना है उसको कि आपका ब्लॉग किस हवाले से। तो मेरा ब्लॉग था हेल्थ प्रो टिप्स के नाम से, तो मैं कहूँगा प्लीज़ राइट मी डिस्क्लेमर पेज इन इंग्लिश फॉर माई ब्लॉग विच इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ हेल्थ टिप्स। ठीक है, तो अब इसको साथ में आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप यूँ लिख सकते हैं, मुझे इंग्लिश में डिस्क्लेमर पेज बना दो। देखें स्पेलिंग भी गलत है डिस्क्लेमर की, मैं इसको ठीक भी नहीं करूँगा ताकि आपको पता हो कि लकीर के फ़कीर नहीं होना बल्कि आपने एआई से काम लेना है। डिस्क्लेमर पेज बना दो, मेरा ब्लॉग हेल्थ टिप्स के बारे में है। ठीक है, ये वाला मैं निकाल देता हूँ आपको इनकरेज करने के लिए कि अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो एआई इज़ देयर टू हेल्प यू। तो उसने जवाब इंग्लिश में ही दिया, उसने उर्दू में जवाब नहीं दिया। उसको समझ आ गई है कि बाबू को जो है वो इंग्लिश में मुझे पेज बना कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है योर ब्लॉग नेम, ये आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का नेम डालना है, डिस्क्लेमर फॉर योर ब्लॉग रिगार्डिंग हेल्थ टिप्स। ठीक है, ये आपने रिमेंबर टू रिप्लेस, ठीक है, वो कह रहे हैं रिमेंबर टू रिप्लेस योर ब्लॉग नेम विद एक्चुअल नेम ऑफ योर ब्लॉग इंक्लूड एनी स्पेसिफिक। तो ये मैंने किया कॉपी। वैसे तो मैं इसको भी कह सकता हूँ कि इसमें मेरे ब्लॉग का नेम जो है वो डाल दे, हेल्थ प्रो टिप्स। ठीक है, तो ये भी आपका काम आसान कर देते हैं, वरना मैं इसको MS वर्ड में लेके जाता और वहाँ पर चेंज कर देता सारी जगह पर। अब मैं इसको कहता हूँ रीराइट, दोबारा लिखो और इसमें योर ब्लॉग नेम की जगह आप ऐसा करो कि ठीक है, समझ आ रही, जान के किया ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये भाई इसको कोई इतना बला ना समझें कि पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा। मतलब जैसे आप बात करते हैं वैसे बात करें। अब इसमें मैं अगर ऑडियो ऑप्शन डाल दूं जो कि आ जाएगा कुछ अर्से तक, तो मैं इस माइक से बात करूंगा और उसको कहूँगा यार ऐसा कर भैया, इसके अंदर ना तू ऐसा कर यार, योर ब्लॉग नेम की जगह ना हेल्थ प्रो टिप्स डाल दे। आप इमेजिन करें कि मुझे कीबोर्ड को भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हेल्थ प्रो टिप्स। ठीक है, ये ले, ठीक है, हेल्थ प्रो टिप्स द ब्लॉग इज़ जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसने हर जगह पर हेल्थ प्रो टिप्स डाल दिया, मेरा काम हो गया। कह रहे अब आप एक काम कह रहे कि डेट खुद डाल दें। चलें यार हम डेट भी डाल देते हैं, वरना अब अगर आप ज़िद करेंगे तो मैं वो भी इससे डलवा देता हूँ, लेकिन इससे हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो हम इसको जाते हैं, डिस्क्लेमर पेज बन गया था, ड्राफ्ट में था, पेजेस पे जाना है, न्यू पेज पे जाना है, डिस्क्लेमर पेज डालना था और यहाँ पर हम डिस्क्लेमर का पेज डालने लगे हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ओहो, ये तो ब्लैक एंड वाइट आ गया, तो कोई मसला नहीं, हम जाएंगे। इसका हल क्या है राना साहब, ज़रा गौर से देखें। यहाँ से आपने खोलना है न्यू पेज, सॉरी यहाँ से आपने खोलना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नोट पैड खोल लेना। ठीक है, नोट पैड खोलें, इसमें कंट्रोल V कर दें, पेस्ट कर दें। इससे क्या होगा कि ये ना बिल्कुल देसी बेसिक टेक्स्ट पर आ जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी, ये जो डार्क वाली थी। अब ये देखें ख़त्म हो गया वो। यहाँ पर डेट पे हम लिखते हैं जनाब, आज है 4/10 यानी कि 4 अक्टूबर 2023। ठीक है, लास्ट अपडेटेड की इन्फॉर्मेशन भी आगे, डिस्क्लेमर लो जी, पब्लिश, कन्फर्म, कोई इस पर तस्वीर नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं करना, आपने डिस्क्लेमर डाल दिया। थोड़े बहुत हेडिंग्स का आप कर सकते हैं मैनेज। अच्छा, कुछ कहते हैं कि FAQs आपको डालने चाहिए, FAQs भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अबाउट अस को हम देख लेते हैं। अबाउट अस पे मैंने शायद कोई काम किया होगा कि नहीं किया हुआ, आई थिंक किया हुआ है। ठीक है, माई हेल्दी फिटनेस प्रो टिप्स ब्लॉग। ठीक है, आई थिंक ब्लॉग का पहले नाम ये था तो मैंने इसलिए ऐसे बनाया हुआ है। तो इसके बारे में बस इसको कहें कि मेरे ब्लॉग में ये चीज़ें, आप मुझे अबाउट अस लिख दो, ये आपको अबाउट अस लिख देगा। इसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट अस है। कॉन्टैक्ट अस में आप सिंपली मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज बना दो। ब्लॉग का नाम तो तुम्हें पता है, नाम तो आपको पहले तमीज़ से बात करते हैं, पहले से पता है।
आप ये करो कि मेरा ये वाला ईमेल इसमें डाल दो, ठीक है बबलू भैया, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो है वो मेरा mindlabs.pk@gmail.com, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ताकि कोई गेस्ट पोस्ट वाला आए तो मुझे डॉलरों की ऑफ़र करे। ठीक हो गया जी। ये देखें जी उसने डाल दिया। यहाँ पर हम करते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज को कॉपी। सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं वो हमने नहीं डाले तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस को खोलते हैं और सॉरी, फिर ये वही वाली बात हो गई। इसको हम करते हैं कंट्रोल वी इधर और यहाँ से हम इसको उठाते हैं और इधर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। देखें मोबाइल से मैं इसलिए कहता हूँ ज़रा मुश्किल होता है काम, और लैपटॉप से आसान हो जाता है। लैपटॉप 5,000 से 10,000 रुपये का आ जाता है, आराम से ले सकते हैं आप, ठीक है। अब ये कह रहा है एड्रेस, मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसमें जो है ना, आप ऐसा करेंगे इसका ये एड्रेस वाला पार्ट और ये वाला हटा दें, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास फेसबुक और वो नहीं। अगर आपके पास हो ब्लॉग का तो ज़रूर डालें, और एड्रेस वाला आप हटा सकते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आपका पेज होना और उस पर ईमेल एड्रेस मेंशन होना ज़रूरी होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो आपको बहुत सारी जगहों पर ये बात नहीं बताई जाएगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ईमेल देना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया, ये भी अपडेट हो गया। इसको हम करते हैं बैक, कॉन्टैक्ट अस पेज भी बन गया। प्राइवेसी पॉलिसी देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये हमने 31 मई को पहले भी जब मैंने आपको ये पेज करवाया था तो आई थिंक उसके ऊपर मैंने ये आपको करवा दिया था। अब यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर गलत नाम लिखा हुआ है, वो मैं ठीक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने शायद उस वक्त नाम और रखा था, हेल्थ प्रो टिप्स, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अपडेट। अच्छा, आपके ब्लॉगर की जो URL है ना, हेल्दी फिटनेस प्रो टिप्स, ये एक अलग चीज़ है और ब्लॉग का नाम एक अलग चीज़ होती है, ब्लॉग का टाइटल एक अलग चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ व्यू ब्लॉग, ओपन इन न्यू टैब, तो यहाँ पर आप देखें ऊपर लिखा हुआ है हेल्दी फिटनेस प्रो टिप्स, लेकिन ब्लॉग का नाम है हेल्थ प्रो टिप्स, ठीक है। तो ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है। तो ये हमारे पास जनाब इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और FAQs, ठीक है। FAQs भी आप डाल सकते हैं। FAQs भी आई थिंक मैंने पहले से बनाए हुए हैं। FAQs बनाने का जो प्रॉम्प्ट है वो आई थिंक पहले वाली वीडियो में भी होगा। आप इसको कह सकते हैं मुझे मेरा ब्लॉग हेल्थ प्रो टिप्स पर है, तो मुझे FAQs बना दो कुछ, ठीक है। तो ये आपको FAQs बना देगा, लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कुछ पेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपके ब्लॉग पर होने चाहिए। इस पे लिखे हुए 4, बट मैं आपको कहूँगा कि आप FAQs वाला पेज भी ऐड कर देंगे तो इट विल बी बेटर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये जो है बहुत हेल्पफुल होगा, इसको देखना, इस वीडियो को, और आप जो ये फाइनल स्टेप है अपने ब्लॉग की एडसेंस अप्रूवल के लिए उसको समझ गए होंगे। बाकी पोस्ट किस तरह से करनी है उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई है, रिसेंटली एक और वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप जो है सीख सकें कि किस तरीके से मज़ीद जो है आप पोस्ट डेली की बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये थी कि आपको दिखाना था कि देखें यहाँ पर होम लिखा है, यहाँ अबाउट अस, यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी, या कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ FAQs, बट आई कैन नॉट सी डिस्क्लेमर, सो इट नीड्स सम लेआउट सेटिंग्स में हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेआउट के अंदर हेडर है, हेल्थ प्रो टिप्स, पेज हेडर, पेजेस पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जनाब ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम, ठीक है। डिस्क्लेमर को करेंगे, यहाँ से इसी के अंदर आ गया था, इसी लिस्ट के अंदर, यहाँ पर ही लिस्ट पे क्लिक किया तो लिस्ट खुल गई थी, उसमें से उसकी URL खुद ही आ गई, ठीक है। आपको कोई मैनुअली नहीं करना पड़ा। सेव कर देंगे, ठीक है। जब हमने सेव कर दिया तो हम यहाँ पर ब्लॉग को रिफ़्रेश करेंगे और ये डिस्क्लेमर का पेज भी आ गया, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम वर्डप्रेस के ऊपर। मैंने एक वर्डप्रेस खोला हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉग है अबाउट क्रेडिट सिस्टम, कार्ड्स, फाइनेंशियल एडवाइस रिलेटेड। तो यहाँ पर भी हम तकरीबन वैसी ही चीज़ें करेंगे जैसा कि हमने वहाँ की हैं। इसमें क्या करना होता है, ब्लॉगर का जब आप लॉगिन करते हैं होस्टिंगर से, तो होस्टिंगर के अंदर आप जब लॉगिन करेंगे
तो लॉगिन करने अपने ईमेल जीमेल से लॉगिन करना है तो आपके पास ये पेजेस आ जाएगा। ये यहाँ पर वेबसाइट लिखा हुआ है, उसके अंदर एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। तो वर्डप्रेस का लॉगिन जब डैशबोर्ड लॉगिन हो जाए तो पेजेस पर जाएं या यहाँ पर ऊपर न्यू पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है कि पोस्ट मीडिया पेज। तो आप किसी भी तरह से यहाँ पर पेज पे क्लिक कर दें। यहाँ पर मैंने पेजेस पे क्लिक किया, ये पेज खुल गया, उसमें ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूँगा और वही सारा कुछ जो है जो मैंने उधर बनाया था वो यहाँ पर डालूँगा। लेकिन यहाँ पर ब्लॉग का नेम और डेट हो सकता है मेरी डिफरेंट आ जाए, वो चेंज करूँगा। अगर मैंने ये काम आज नहीं करना कल करना तो कल की डेट डालूँगा। दूसरा ये होगा, यहाँ पर जो चेंज आएगा वो ये कि डिस्क्लेमर पेज न्यू बनाओ, एक और डिस्क्लेमर पेज न्यू बनाओ और उसमें क्रेडिट कार्ड्स रिलेटेड डिस्क्लेमर डालो, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डाली है थोड़ी सी, तो क्रेडिट कार्ड्स और फाइनेंशियल एडवाइस से रिलेटेड अमेरिकन सिटीजन्स की, तो इसलिए मैं उससे ये वाला बनवाऊंगा। तो अब ये डिस्क्लेमर इस हिसाब से बनाएगा कि जी हमारा ब्लॉग जो है मैं यहाँ पे ब्लॉग का नेम है पिक मी कार्ड डॉट, तो ये जनाब हमें डिस्क्लेमर बना देगा इसी तरह से। और आपने फिर क्या करना है, ये जब पेज बन जाएगा तो आपने इसको पब्लिश कर देना है और वो भी हमारा शो हो जाएगा। सो ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे अबाउट अस, ठीक है, इसको कर देंगे, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालेंगे, नीचे यहाँ पर इस जगह पर इन्फॉर्मेशन। ये सेक्शन आपका वो नहीं है, ये सेक्शन तो बता रहा है ना कि ये पेज कैसे दिखेगा बाहर सोशल मीडिया पे और फला फला। आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने डालनी है इस जगह पर, ठीक है। एक अबाउट अस का पेज डालते हैं और अभी मैं डिस्क्लेमर का डालने लगा हूँ, तो पहले मैं डिस्क्लेमर का पेज डाल के काम जो है वो आपको करके दिखा दूँ किस तरीके से होगा। ये यहाँ से मैंने कॉपी करना है, इसको कॉपी, ठीक है, और इसको मैंने ले जाना है यहाँ पर और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। अगर ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि इसमें फॉर्मेटिंग ख़राब नहीं होती, ये वर्डप्रेस की एक अच्छी बात है कि फॉर्मेटिंग को ख़राब नहीं करता। लेकिन ये टेक्स्ट पूरा क्यों नहीं आया, लेट मी चेक, क्योंकि मैंने कॉपी पूरा नहीं किया इसलिए। तो हम इसको पूरा कॉपी करते हैं, यहाँ से उठाते हैं दोबारा से और यहाँ तक इसको कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ताकि सारा सिलेक्ट हो जाए। ये की शॉर्ट कीज़ होती हैं, ये आपको आनी चाहिए। ये मैं इंशाल्लाह एक आईटी का कोर्स बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। और ये डिस्क्लेमर हम दे रहे हैं 04/10/2023 में। इसको करते हैं हम पब्लिश। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, इसको आपने ज़रूर देखना है जो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ। ये हो गया पब्लिश, ठीक है। द डिस्क्लेमर इज़ लाइव नाउ कह रहा है। वापस जाएंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे, डैशबोर्ड पे हम वापस जाएंगे और उसके बाद हमने ये करना है कि इसको ब्लॉग पे शो करना है, ठीक है, ब्लॉग पे शो करना है। तो कैसे शो करना है, लेट मी शो यू। ये ब्लॉग की यूआरएल ओपन होगी, ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे अपीयरेंस के ऊपर, ये याद रखना है। अपीयरेंस में मेन्यूज़ पे जाएंगे, मेन्यूज़ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये मेन्यूज़ होते हैं बेसिकली, जो पेजेस के टैब ऊपर नज़र आ रहे हो। तो अब यहाँ पर डिस्क्लेमर शो होने लग गया ऑलरेडी, वरना क्या होता है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये शो नहीं होता। तो आप अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर ये मेन्यूज़ शो कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे इसको टिक करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्योंकि वो पहले से मौजूद है तो मैं इसको पहले से मौजूद है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है और ऐड टू मेन्यू करना है अगर वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चेकआउट की ऑप्शन है, इसको मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें कि ये मुझे चेकआउट और कार्ट और शॉप की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपने ब्लॉग से यहाँ पर रिमूव, ये इधर रहेंगे, यहाँ पर ये पेजेस बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन बस मैं इसको मेन्यू से निकाल रहा हूँ। रिमूव चेकआउट को भी और शॉप को भी रिमूव, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाऊंगा, वो अगर ऐड नहीं होगा ऑटोमेटिकली तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। माई अकाउंट पेज की भी ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिमूव दिस, ठीक है। होम, अबाउट अस,
डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस होने चाहिए। सो क्रिएट मेन्यू, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। ये मेन्यू जो है वो क्रिएट हो चुका है। सेव मेन्यू, पहले क्रिएट पे क्लिक किया फिर सेव पे किया। बाय डिफ़ॉल्ट पहले आया हुआ था, बाजू का जब आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं, क्योंकि होस्टिंगर का ये बेनिफिट है कि वो आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर देता है ब्लॉग को। मैंने क्योंकि शुरू में बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था, तो इसलिए मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें ख़ुद से बनानी पड़ती थी, जबकि यहाँ पर ये पहले से हुई हुई है। तो यहाँ पर पिक मी कार्ड पे अब हम रिफ़्रेश करते हैं इसको। सो वी विल हैव ओनली होम and display still visible because I think it has not been saved. Save, let's see अब ये क्या करता है। कंट्रोल, अब बाजू का कंट्रोल F5 आपको दबाना होता है, उससे जो है वो इसकी कैशे क्लियर हो जाती है, रैम क्लियर हो जाती है ब्लॉग की, और फिर वो आपको वो पेजेस शो नहीं करता। तो यहाँ पर जो है it's showing these pages again, and let me clarify why this is happening. Menu, पेजेस, मैनेज लोकेशन, हाँ यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाला यूज़ करना है मेन्यू 1, ठीक है। इसको कर देना मैनेज लोकेशंस पे मेन्यू 1, सेव चेंजेस। सो कुछ चीज़ें वर्डप्रेस अपडेट होता रहता है, कल कुछ होती हैं, नेक्स्ट डे कुछ हो जाती हैं, तो ये चीज़ें जो है मेरे लिए भी न्यू होती हैं, और इसीलिए मेरी वीडियोस में मैं थोड़ा सा स्लो आराम से चलता हूँ और ये चीज़ें करके दिखाता हूँ, ताकि वो चीज़ें साथ साथ ठीक हों। इसी की वजह से लोगों के मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि उनको यही चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो लेट मी चेक कि अब ये किस पोजीशन पर है। कंट्रोल F5, ठीक है। मेन्यू चेंज नहीं हो रहे, ये मसला बन सकता है। एडसेंस अप्रूवल में भी वो कहेगा आपके चेकआउट और इसकी डिटेल बताएं, जबकि वो पेजेस जो हैं हम डील ही नहीं कर रहे, हमारी वेबसाइट से कोई पेमेंट सिस्टम ही नहीं है, तो वाई शुड वी शो दीज पेजेस ऑन आवर मेन्यू। डिस्प्ले लोकेशन, प्राइमरी मेन्यू, ऑटोमेटिकली ऐड पोस्ट, कस्टम लिंक्स, डिलीट मेन्यू, ठीक है। इसके अलावा हम पेजेस पे जाते हैं एंड वी कैन डिलीट दीज पेजेस फ्रॉम द बेसिक प्लेस जहाँ पर ये मौजूद हैं, पड़े हुए हैं। अभी तो मैंने मेन्यू से डिलीट किए थे, उनको वाइप आउट हो जाना चाहिए था, बट आई थिंक मुझे वहाँ से डिलीट करना होगा इनको। ये देखें यहाँ पर ये पेजेस मौजूद हैं, इनको हम यहीं से पकड़ के डिलीट कर देते हैं। ताकि ना हो बांस ना बजे बांसुरी। इनको हम यहाँ से बल्क एक्शंस और मूव टू बिन यानी कि डस्टबिन में डाल दे और अप्लाई कर देते। मैंने माई अकाउंट पेज इसलिए रहने दिया है कि इस पर लॉगिन का इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो इसको शायद हमें रहने देना चाहिए, बेहतर यही है। इसका कोई इशू नहीं है कि गूगल ये नहीं कहेगा कि ये पेज आपका क्यों है यहाँ पर, इसको नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है इसमें। बाकी जो चीज़ें हैं उनको उन पे क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्यों है वहाँ पर। सो लेट्स सी, ये स्लो हो गया काफ़ी, ठीक है जी। अब आपने देखा कि यहाँ पर होम और डिस्क्लेमर आ रहा है, क्योंकि मैंने अननेसेसरी पेजेस जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर वो प्लेस्ड थे, इनको मैंने डिलीट कर दिया। वरना आम तौर पे क्या होता है कि अपीयरेंस में जाकर मेन्यूज़ में आप कोई न्यू पेज बनाते हैं, तो वो उसको आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर पॉलिसी लिखें तो क्या वो इधर आता है कि नहीं आता। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, कि अगर वर्डप्रेस की अगर होस्टिंगर के साथ ये अपग्रेड हुई है तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको अलग से ऐड नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेसी पॉलिसी लिख के दो लिख के दो picmecard.com के लिए, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के लिए मैंने इससे लिखवा ली AI से और ChatGPT से। इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर सिंपली अपनी जो डेट है आज की वो डाल दूँगा। डेट आज की हम इसमें एंटर करेंगे और दैट्स इट, 04/10/2023, और इसको कर देंगे हम पब्लिश। एंड आई होप कि ये भी मेन पेज पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, बट अगर नहीं जाता तो फिर हम अपीयरेंस में जाके मैं आई थिंक ये प्राइवेसी पॉलिसी नहीं अब हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश कंट्रोल F5 करता हूँ। सो इट्स नॉट शोइंग अप हेयर, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से ये प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको करेंगे ऐड टू मेन्यू। ठीक है, इधर से सेव मेन्यू पे नीचे ज़रूर क्लिक करना है, भूलना नहीं है, अगर आप भूल गए तो वो ऐड नहीं हो। ठीक है, ये सेव हो गया। इसको हम करते हैं यहाँ से कंट्रोल F5। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी आ गया, इस पर क्लिक करेंगे और ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज खुल जाएगा। बता रहा है लास्ट अपडेटेड ऑन दिस, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कि आपकी जो है इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी पॉलिसी से मेंटेन्ड है, प्राइवेसी पॉलिसी हमारी है, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। इससे जो है वो हमारा कस्टमर जो है खुश रहेगा या व्यूवर खुश होगा। तो इसी तरह से जैसे हमने इस ब्लॉग पर ये सारे पेजेस डाले, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, FAQs, सॉरी यहाँ पर अपडेट हो गया था, डिस्क्लेमर, FAQs, ये सारे पेजेस जो हैं आप अपने वर्डप्रेस पे भी इसी तरह से डालेंगे। दिस इज़ फॉर नाउ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा उठाएंगे। मकसद सारा ये है सिखाने का कि ये जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं चाहता हूँ कि सब सीखें, मेरे स्टूडेंट्स भी सीखें। और आज के दौर में, AI के दौर में इतना आसान हो गया है ऑनलाइन काम या ऑफलाइन काम, जो पहले नहीं था। तो ऐसे लोग जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे अपने हर काम में, वो आगे सर्वाइव ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं बनिस्बत उनके जो इनसे दूर भाग रहे हैं या इनको ख़तरा समझते हैं और इनसे सही तरीके से इनको सीखते नहीं और इनसे काम नहीं लेते। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि बजाय कि आप पाइथन और लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के, अगर आपका पहले बैकग्राउंड नहीं है, तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल सीखें, इन कामों को सीखें जो मैं सिखा रहा हूँ, बजाय कि दोबारा से आप प्रोग्रामर बनने की कोशिश करें। ये ऐसे ही है जैसे बजाय गाड़ी बनाने के आप दोबारा पहिया बनाने लग जाएं, आप दोबारा इंजन बनाने लग जाएं। अब गाड़ी से आगे की चीज़ बनाएं, अब गाड़ी भी नहीं चलेगी, अब गाड़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लोग कन्वर्ट हो गए। अब आप अगर इस दौर में कोई कहे जी हमने पाकिस्तान में डीजल गाड़ी बना ली, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। अब भाई अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी आगे की कोई चीज़ आनी चाहिए, उस पे काम किया करें। अब AI आ गई है तो AI से आगे के काम करें, ना कि पाइथन सीख के AI बनाना बैठ जाएं। अब आपका काम नहीं है, बल्कि जो प्रोग्रामर्स पहले से इस पे काम कर रहे हैं ये उनका काम है, उनकी भी जॉब्स जो हैं वो AI खा रही है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। इसलिए पाइथन और इस तरह की लैंग्वेज सीखने में टाइम वेस्ट ना करें, AI टूल्स का इस्तेमाल करके ब्लॉगिंग करें या यूट्यूब करें और ऑनलाइन अर्निंग करें। और इसके अलावा ऑफलाइन में भी ChatGPT का यूज़ करें, AI टूल्स का यूज़ करें अपने काम में, रोज़मर्रा के कामों में। इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा और मैं अपने चैनल पर ये चीज़ें सिखाता रहूँगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।